हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को आगे का डिस्कशन करूंगा। हम लोग यहां पर 2022 एग्जाम्स के लिए आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मेरा लास्ट वाला क्लास है उसके अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को सरचार्ज वाला टॉपिक पढ़ाया था। देखो, सरचार्ज क्या होता है एक बार फटाफट से रिकैप कर देता हूं। ओल्ड क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई। सबसे पहली बात देखो, सरचार्ज का मतलब क्या होता है। टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो हम लोग उसको सरचार्ज बोलते हैं, है ना, हम उसको सरचार्ज बोलते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जितने भी लोग होते हैं इन सभी के ऊपर सरचार्ज लगता है, बशर्ते कि उनका टोटल इनकम। दोस्तों, टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट होगा टैक्स के ऊपर 10%। ठीक है, टैक्स के ऊपर 10%। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम लेकिन अप टू 2 करोड़ है, तो यही सरचार्ज का रेट होता है दोस्तों 15%, राइट। लेकिन अगर टोटल इनकम 2 करोड़ रुपया से भी ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ तक है, तो सरचार्ज का रेट होता है टैक्स के ऊपर 25%। और दोस्तों, कमाल हो गया, अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर चला गया तो यही सरचार्ज का जो रेट होगा ये 37% होगा। 37% ऑफ टैक्स। दोस्तों, ये टैक्स के ऊपर आपको 37% सरचार्ज लगाना रहेगा। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो सरचार्ज होता है, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, ये मैं आपको कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो वहां पर 111A सेक्शन और 112A सेक्शन होता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन है, इसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा, 25 और 37% नहीं लगेगा। ये बात मैं आपको दोस्तों कैपिटल गेन वाले चैप्टर में बताने वाला हूं। इसके बाद मैंने एग्जांपल्स भी करवाए थे। फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज अगर 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो नहीं लगता, 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स के ऊपर 12%, जो टैक्स होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर 12% सरचार्ज लगता है। कंपनी में अगर डोमेस्टिक कंपनी है 1 करोड़ तक नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर। फॉरेन कंपनी में अप टू 1 करोड़ नील होता है, 1 से लेकर 10 करोड़ तक 2% होता है, 10 करोड़ से ज्यादा होने पर 5% होता है। हेल्थ और एजुकेशन सेस जो होगा ना दोस्तों, वो हमेशा लगेगा और वो टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगता है। सर, अगर सरचार्ज ना हो तो भाई लोगों, अगर सरचार्ज नहीं है तो फिर हम सेस का जो अमाउंट लगाएंगे, जो 4% हम लोग सेस लगाएंगे भाई, वो फिर हम ओनली एंड ओनली टैक्स के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों, वो हम ओनली एंड ओनली किसके ऊपर लगाएंगे, टैक्स के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूं, और यकीन मानिए दोस्तों कि इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि चीजों को पहले समझना पड़ता है। जब वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन करने में भी मजा आता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप कहेंगे सर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो भाई, मैं पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ हूं, और मैं इसका लिंक आपको पिन मैसेज कर दूंगा, जो कमेंट बॉक्स है वहां से ले लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीए डॉक्टर अमित खांडल, वहां पर ये आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है, क्वेश्चन बैंक मैं आपको चैप्टर वाइज इसलिए दूंगा भाई, मुझे उसमें करेक्शन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, फिर मुझे क्लास रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था बेसिक वाले चैप्टर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दैट इज रिलेटेड टू ये हमारा सरचार्ज से रिलेटेड है, सरचार्ज से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार पढ़कर सुनाता आप लोगों को। देखो, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। दोस्तों, हमें यहां पर मिस्टर ए का टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। एज है 42। दोस्तों, एज जो है ना, एज वो यहां पर 42 है।
42 ईयर्स का एज है दोस्तों, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। वाओ, मिस्टर ए का एज 42 है। पता है आप लोगों को जिनका एज 42 होता है उनके लिए कौन सा स्लैब रेट लगता है? पता है ना आपको? टैक्स का स्लैब रेट पता है क्या था? टैक्स का स्लैब रेट अप टू 2,50,000 तक नो टैक्स। और भाई साहब टोटल इनकम 51 लाख है, 50 लाख से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा। चलो, assume that his total income comprise of salary, house property and interest. Assume that Mr. A not opted for the provisions of। तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज और पढ़ाना जरूरी है, और वो है भाई साहब मार्जिनल रिलीफ। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको यहां मार्जिनल रिलीफ के बारे में कहा गया है। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, कैसे होती है? तो भाई अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे पहले मार्जिनल रिलीफ आपको समझाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं दोस्तों, पहले अपन मार्जिनल रिलीफ के नोट्स बना लेते हैं और मार्जिनल रिलीफ को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पर दोबारा आ जाएंगे। चलो जी, एक बार फिर से नोट्स पर आ जाओ। और आज मैं दोस्तों आप लोगों को जो मार्जिनल रिलीफ है उसके बारे में बताऊंगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताऊंगा कि भाई ये मार्जिनल जो रिलीफ है ये क्या चीज होती है मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी कहानी आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो मैं समझाता हूं, आप लोग भी इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। तो यहां पर दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है भाई, ये जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज इन रिलेशन टू मिस्टर रामलाल। हमारे क्लाइंट हैं जी जिसका नाम है मिस्टर रामलाल। तो ये जो रामलाल जी हैं, इनका भाई साहब टोटल इनकम हमें दिया हुआ है, टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम है दोस्तों 51 लाख। ये जो टोटल इनकम है ना दोस्तों, ये 51 लाख है। 51 लाख रुपए का टोटल इनकम है मिस्टर रामलाल का, राइट। अब 51 लाख पर अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि भाई जरा टैक्स निकालो, तो क्या आप मुझे टैक्स बता पाओगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है भाई टैक्स कैलकुलेट करो। एक बार आप लोगों को यहाँ टैक्स कैलकुलेट करना है। देखो आप इस एग्जाम्पल से मार्जिनल रिलीफ को समझोगे, फिर मैं आपको फेयर तरीके से पूरे मार्जिनल रिलीफ के नोट्स यहां पर बनवा दूंगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मार्जिनल रिलीफ का ये एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल हमें क्या कहता है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एग्जाम्पल मिस्टर रामलाल का टैक्स निकालने के लिए बोलता है। जरा एक बार 51 लाख पर टैक्स निकालो। तो टैक्स ऑन रुपीज 51 लाख, ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। चलो 51 लाख का टैक्स निकालते हैं। निकालो फटाफट से, कैसे निकलेगा? देखो अप टू रुपीज 2.5 लाख, यहां पर टैक्स आएगा नील। अच्छा 2.5 लाख से ज्यादा कहां तक? 5 लाख तक। तो भाई साहब टैक्स बनेगा 12,500, याद है ना 5% का रेट लगता है। फिर 5 लाख से अगर ज्यादा है कहां तक? 10 लाख तक। 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो भाई 20% लगता है। तो ये आएगा हमारा 1 लाख। अच्छा जितना 10 लाख से ज्यादा है, जितना 10 लाख से ज्यादा है, तो मोर देन 10 लाख, 10 लाख से जितना ज्यादा है। अच्छा 51 में से अगर मैं दोस्तों 10 लाख हटा देता हूं तो 41 लाख बचता है। तो भाई 41 अगर लाख है तो उसका जरा 30% निकालो। 41 लाख का 30% कितना होता है? करो जरा कैलकुलेटर से।
ये हमारा 41 है, इसका 30% निकालो तो ये आएगा साहब 12,30,000, 12,30,000 आएगा। तो दोस्तों जरा बताना टैक्स कितना निकल कर आया, 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 12,30,000, राइट। तो ये आएगा हमारा 13,42,500। दोस्तों जब मैं कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन करता हूं ना, तो आपको भी साथ में करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हम चुपचाप बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है जी दुनिया जहां से। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, टैक्स तो सबने निकाल लिया होगा, अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर सरचार्ज भी लगेगा। ये जो हमारा टैक्स है दोस्तों, मुझे ये बताइए क्या इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। द आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि टोटल इनकम 51 लाख से 50 लाख से ज्यादा है। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज, 10% ऑफ टैक्स, इनकम पे मत लगा देना, 10% ऑफ टैक्स। तो हमारा टैक्स है भाई 13,42,500, इसका हम लोग 10% लगाएंगे तो ये आएगा 134,250, 134,250। बोलो, इसमें अगर हम 134,250 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 14,76,000 और 750, 14,76,000 और 750। तो दोस्तों ये हमारा टैक्स निकल कर आएगा इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। दोस्तों ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 करेंगे। देखो मार्जिनल रिलीफ का अभी मैं आपको पूरा पर्पस समझाऊंगा कि क्या होती है मार्जिनल रिलीफ और इसकी जरूरत क्यों होती है, ये अभी हम समझेंगे। तो आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, जितना आपका टोटल इनकम है भाई एक बार उसके ऊपर टैक्स निकाल लो। फिर स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों, मैं आपको भी सारी चीज फेयर में लिखवा दूंगा, पर मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टैक्स ऑन रुपीज एक बार 50 लाख निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है ना 50 लाख तक तो सरचार्ज ही नहीं लगता, तो 51 लाख होते ही लग जाता है। तो हमें वो अमाउंट देखना होगा भाई जहां तक जो उसका नियरेस्ट है। जैसे 51 में 50 नियरेस्ट है, 50 से नीचे रहते हो तो भाई सरचार्ज लगता ही नहीं है। तो हम एक बार क्या करेंगे, हम लोग एक बार 50 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स निकालेंगे। अच्छा निकालो भाई, कैसे आएगा, वही अप टू 2.5 लाख तक नील आएगा, 2.5 से लेकर, और अगर हम 5 लाख करेंगे तो 5% से आएगा 12,500, 5 से लेकर अगर हम 10 करेंगे तो 20% से कितना आएगा, 1 लाख आएगा। और जितना भी हमारा मोर देन 10 है, मोर देन 10 कितना है 40, तो 40 लाख का 30% आएगा हमारा 12 लाख, राइट। अच्छा दोस्तों, अब जो हमारा टैक्स निकल कर आ रहा है दैट इज 13,12,500। मैं चीजें दोस्तों आपको याद नहीं करा रहा, रटा नहीं रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो समझी हुई चीज होती है दोस्तों हम उसको कभी भूलते नहीं है, लेकिन जो रटी हुई चीज होती है उसको हम भूल जाते हैं। तो भाई एक बार हमने टोटल इनकम जो हमारी 51 लाख है उसके ऊपर टैक्स निकाला। अच्छा दोस्तों, जब हम 51 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो वहां पर सरचार्ज लगेगा ही लगेगा दोस्तों, वहां पर सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। और यहां पर सरचार्ज निकल कर आ रहा है 134,250। लेकिन दोस्तों जब हम 50 लाख पर टैक्स निकालते हैं तो बताओ अब की बार सरचार्ज लगाओगे क्या। द आंसर इज नो, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। और भाई अब की बार जो हमारा टैक्स रहेगा वो 13,12,500 रहेगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मेरी इनकम 50 लाख से 51 लाख हो गई। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेरी इनकम 50 लाख से 51 लाख हो गई। बताओ दोस्तों मेरी इनकम कितनी बढ़ी, इनकम इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, ठीक है। इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई भाई, कितनी इनकम बढ़ी, 1 लाख रुपया की इनकम बढ़ी। अच्छा दोस्तों, जब मेरी 50 लाख इनकम होती है तो मेरा टैक्स होता है 13,12,500। लेकिन जब मेरी इनकम 51 होती है
तो मेरा टैक्स होता है ये वाला 1476,750। तो मुझे एक बात बताओ 50 से 51 लाख होने पर इनकम में 1 लाख रुपए का बढ़त हुआ, लेकिन मुझे बताओ भाई हमारा टैक्स कितना इंक्रीज हुआ? हमारा जो टैक्स है वो कितना इंक्रीज हुआ? ओ माय गॉड, टैक्स कितना इंक्रीज हुआ? तो आप देखोगे कि जो टैक्स में इंक्रीमेंट है, टैक्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है भाई लोगों सीधा सीधा 13,12,500, 13,12,500। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ यहां पर, मुझे एक बात बताओ यहां पर मेरी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए बढ़ी है, मेरी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ी है, लेकिन मुझे सरचार्ज, मुझे यहां पर जो सरचार्ज है, ये जो हमारा सरचार्ज है, ये सरचार्ज हमारा लगा या नहीं लगा? मुझे ये बताओ, सरचार्ज लगा या नहीं लगा? सरचार्ज लगा ना? तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए क्या बढ़ गई? मेरी इनकम 1 लाख रुपए क्या बढ़ गई? भाई टैक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ देखो जरा, 14,76,750 था टैक्स, और पहले लग रहा था 13,12,500। ओ माई गॉड, हमारा टैक्स 164,250 से बढ़ गया, 164,250 से बढ़ गया। 50 लाख से 51 लाख इनकम क्या हो गई? मतलब इनकम तो बढ़ी 1 लाख। दोस्तों बात को समझने की कोशिश करिएगा, इनकम तो बढ़ी 1 लाख रुपए, इनकम तो बढ़ी मेरी 1 लाख रुपए, इनकम तो बढ़ी मेरी 1 लाख रुपए, लेकिन भाई साहब जो मेरा टैक्स का अमाउंट है, जो मेरा टैक्स का अमाउंट है वो मेरा बढ़कर हो गया 14,76,750, मतलब 13,12,500 लगना चाहिए था, और अब 51 लाख पर मुझे देना पड़ेगा 14,76,750। तो सोचो किसी बंदे की इनकम 1 लाख रुपए क्या बढ़ गई, उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना बड़ा चेंज हो गया, 164,250। तो वो बंदा तो भाई अपने सर पकड़कर बाल पकड़कर नाचेगा कि हे भगवान, आपने ऐसा अत्याचार क्यों किया? मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए बढ़ाई और मेरा टैक्स में जो बदलाव है वो 164,250 हो गया, मतलब मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। इतनी तो मेरी इनकम भी नहीं बढ़ी सरकार, हे भगवान, इतनी तो मेरी इनकम भी नहीं बढ़ी, इतना मेरा टैक्स बढ़ गया। दोस्तों मैं आपको इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी बंदे की इनकम 50 लाख से थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो उसे सरचार्ज पूरे टैक्स पर देना पड़ता है। 50 लाख तक तो टैक्स पे सरचार्ज ही नहीं लगता, लेकिन 50 लाख से अगर इनकम थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाती है तो उस बेचारे के साथ अत्याचार होता है, उसको पूरे टैक्स पे, जैसे 51 लाख हुई इनकम, तो 51 लाख का जो टैक्स है, 51 लाख के ऊपर जो टैक्स निकलेगा इंक्लूडिंग 50 लाख, उस पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, ओहो ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है भाई, बहुत बड़ा अत्याचार है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको एक रिलीफ दी जाती है, एक रिलीफ दी जाती है। बताओ बेचारे को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? इनकम मात्र 1 लाख रुपया ज्यादा बढ़ी है, इनकम 1 लाख रुपया ज्यादा बढ़ी है और टैक्स बढ़ गया 164,250। तो वो बताए बंदा क्या बोलेगा, मिस्टर रामलाल क्या बोलेगा? हे इनकम टैक्स वालों, आप ऐसा करो, मेरे से 1 लाख की जो मेरी इनकम है ना वो पूरी मेरे से ले लो, आप पूरी 1 लाख की इनकम ले लो, लेकिन आप मेरे से 164,250 मत लो। मतलब आप मुझे 64,250 की क्या दे दो, मार्जिनल रिलीफ। इसको मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं कि अगर किसी बंदे के सरचार्ज लग रहा है बिकॉज उसकी इनकम लिमिट से थोड़ी ज्यादा हो गई, तो इनकम तो बढ़ेगी थोड़ी सी और बेचारे के टैक्स बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो जितना टैक्स बढ़ जाएगा, जितना टैक्स बढ़ जाएगा इनकम से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, उतने अमाउंट की सरकार उस बंदे को मार्जिनल रिलीफ दे देगी। क्या दे देगी भाई लोगों? मार्जिनल रिलीफ।
क्योंकि ये सरासर अन्याय है। यार तुम उसकी पूरी इनकम ले लो उससे 1 लाख, लेकिन ऐसे तो मत करो। तो ये मार्जिनल रिलीफ होती है। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो, पहले स्टेप नंबर 1 में हमें जितनी भी टोटल इनकम है एक बार उसके ऊपर टैक्स निकालना होता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज। देखो, सेस का काम हमेशा सबसे लास्ट में किया करो। सेस जो होता है ना 4%, उसको कभी भी बीच में मत लाना। उसका काम आप सबसे लास्ट में किया करो। पहले आप पूरे 51 लाख पर टैक्स निकालो। अच्छा, 51 पे निकालोगे तो सरचार्ज लगेगा। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करो, एक बार 50 पर टैक्स निकालो। अच्छा, 50 पर निकालोगे तो सरचार्ज नहीं लगेगा, सही बात है। अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना चाहिए, लिख लो एक बार। स्टेप नंबर 3 में प्रॉपर वे में लिख लो, टैक्स टू बी पेड। टैक्स टू बी पेड। बताओ भाई, उस बंदे को टैक्स टू बी पेड। तो सरकार कहेगी स्टेप नंबर 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। स्टेप नंबर 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। बताओ, स्टेप 2 में उसका टैक्स कितना था? 13,12,500 था। तो सरकार कहेगी भाई तू एक काम कर, 13,12,500 दे दे, 50 लाख पर टैक्स दे दे, और 1 लाख रुपए तेरी जो एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है 50 से ऊपर, वो तू हमें दे दे। तो सरकार उससे क्या ले लेगी? 14,12,500 ले लेगी। सरकार कहेगी भाई 50 लाख का तो पूरा टैक्स दे दे, और 1 लाख रुपए जो तेरी इनकम ऊपर बढ़ी है वो तू हमें दे दे। तो एक तरह से तू हमें 14,12,500 दे दे। तो भाई बताओ, स्टेप नंबर 4 में अगर देखा जाए तो उसको रिलीफ कितनी मिली? कितनी मिली रिलीफ? देखो, उसका टैक्स बनता था स्टेप नंबर 1 में 14,76,750। 14,76,750, और टैक्स टू बी पेड जो उसको देना पड़ा वो देना पड़ा 14,12,500 का। मतलब आप ये कह सकते हो स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3। तो इतने अमाउंट की 64,250 की उसे मिल जाती है मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, ये जो मार्जिनल रिलीफ है भाई, ये टैक्स में से ही तो मिली। तो आप मेरी बात को फिर से समझ लो, एक बार जितनी इनकम है भाई उस पर टैक्स निकाल लो, जितना सरचार्ज बनता है जोड़ के। फिर जो उसके पास में लिमिट है 50 लाख, उसका टैक्स निकाल लो। फिर क्या करो भाई, जो आपने स्टेप 2 में टैक्स निकाला है वो लिख लो, प्लस जितनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है वो सरकार को दे दो कि सरकार 13,12,500 ले लो मेरे से, 1 लाख मेरी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आप मेरे से ले लो। ठीक है, तो आपको सरकार को ये अमाउंट देना है, जबकि बन ये रहा था। तो बताओ, एक तरह से सरकार ने आपसे 64,250 रुपए कम लिए। 64,250 रुपए कम लिए, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। तो मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया कि देखो, 50 से 51 हुई इनकम, मतलब 1 लाख रुपए बढ़ी, और टैक्स कितना बढ़ गया भाई? 13,12,500 से 14,76,750। अच्छा, इतना टैक्स क्यों बढ़ गया? क्योंकि भाई 50 लाख से थोड़ा सा भी अगर इनकम ज्यादा हो जाती है तो पूरे पे सरचार्ज देना पड़ता है। तो हम सरकार को 1 लाख दे देंगे, 64,250 हम बचा लेंगे, है ना? तो एक तरह से हम सरकार को 50 लाख का टैक्स देंगे, 1 लाख इनकम दे देंगे, 14,12,500 दे देंगे, और हमें 64,250 की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। देखो, यही चीज क्वेश्चन में भी है। ये क्वेश्चन हो गया है एक तरह से देखा जाए तो, ये देखो आप। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को पहले है ना स्टेप्स लिखवा देता हूं। आप लोग इसको फेयर तरीके से स्टेप लिख लो, फिर अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हुए हैं। तो आप लोग इसको फेयर तरीके से लिख लो भाई, कैसे मार्जिनल रिलीफ निकाली जाती है। अगर आप इन स्टेप्स को लगाओगे ना दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में भाई लोगों रॉन्ग नहीं होगा। चलो जी, तो हम इसके प्रॉपर स्टेप लिख लेते हैं। तो आप लोग यहां पर स्टेप लिख लो, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ। हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ।
मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है, मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं दोस्तों आज आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्टेप नंबर 1 लगाना चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम में आता है दोस्तों, कई बार आ चुका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस भी आ सकता है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिख लो, कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम। कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम विदाउट सेस, विदाउट सेस, विदाउट सेस। सेस वेस सब लास्ट में करेंगे अपन, सेस हम लास्ट में करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट टैक्स ऑन ₹50,00,000। अगर 1 करोड़ से थोड़ी सी इनकम है तो फिर 1 करोड़, 2 करोड़ से थोड़ी सी इनकम है तो 2 करोड़, 5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा इनकम है तो 5 करोड़। ठीक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, फर्म के केस में 1 करोड़ मार्जिनल रिलीफ फर्म को भी मिलती है। तो स्टेप 2 में अगर आप टैक्स निकालोगे तो 1 करोड़ पे निकालोगे फर्म के, और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 1 करोड़ या 10 करोड़ इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाता है। तो भाई स्टेप नंबर 2 जब आप लगाते हो तो वहां पर जितना अमाउंट लिमिट से ऊपर जाए, जैसे सपोज करो 51 लाख इनकम है तो फिर हम 50 लाख पे निकालेंगे स्टेप 2। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो फिर हम 1 करोड़ पे निकालेंगे। हाँ, 1 करोड़ पे सरचार्ज लगेगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा जाते ही सरचार्ज की रेट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इनकम तो थोड़ी सी बढ़ती है, सरचार्ज उसके पूरे टैक्स पर लग जाता है। दैट्स वाई मार्जिनल रिलीफ मिलती है। अभी मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। इसके बाद आप लोग स्टेप नंबर 3 लगा लो। स्टेप 3 में हम लिखेंगे टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड। अच्छा, ये जो टैक्स टू बी पेड है इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 2, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो लिखेंगे, प्लस जितनी इनकम एक्स्ट्रा है। सपोज 51 लाख है तो 50 से कितनी ऊपर हुई, 1 लाख, वो एक्स्ट्रा इनकम हो गई। किसी की 1 करोड़ 1 लाख है तो 1 करोड़ से कितनी ज्यादा हो गई, 1 लाख, तो वो लिखेंगे एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है। और स्टेप नंबर 4 में हम लोग मार्जिनल रिलीफ लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, डोंट वरी अबाउट दैट। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगी, ये हमारी स्टेप नंबर 4 में निकलेगी मार्जिनल रिलीफ। देखो कैसे निकलती है, बताता हूं आप लोगों को, बहुत सिंपल है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 1 का मतलब क्या है, ओरिजिनल टैक्स। ओके। और स्टेप 3 का मतलब है टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड। तो स्टेप 1 अगर ज्यादा होगा ना तो ही रिलीफ मिलेगी, ध्यान रखना। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 5 लाख ज्यादा है, सपोज 55 लाख है, तो आप देखना जब इनकम 55 लाख हो जाएगी तो फिर मार्जिनल रिलीफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 55 लाख का ओरिजिनल टैक्स कम बनेगा और स्टेप 3 वाला ज्यादा बनेगा। आप चाहे घर पे करके देख लेना। मैंने ये एग्जांपल 51 से लिया है ना, मैंने ये एग्जांपल 51 लाख से लिया है। आप इसी एग्जांपल को 55 लाख करके देखना। 55 लाख पर जब आप टैक्स निकालोगे तो वो कम आएगा, क्योंकि अब की बार 50 लाख से इनकम 5 लाख ज्यादा हो गई, लेकिन इतना सरचार्ज थोड़ी लगा। तो इसका मतलब अब आपको मार्जिनल रिलीफ का नीड नहीं पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ का नीड कब पड़ता है, जब हमारी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है,
50,000, 1 लाख तक भी होगी तो मिल जाएगा, लेकिन 5 लाख 6 लाख ज्यादा होगी तो नहीं मिलेगा, चाहे आप करके देख लो। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलती है दोस्तों? जब स्टेप 1 में ओरिजिनल टैक्स ज्यादा आ रहा हो। किससे ज्यादा आ रहा हो भाई? स्टेप 3 में जो टैक्स बनता है उससे ज्यादा आ रहा हो। राइट? बोलो, समझ में आया? हाँ सर, बहुत जोर से समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 51 लाख है, यहां पर रामलाल की जगह मिस्टर ए है। देखो वही काम किया है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाया। क्या किया है स्टेप 1 में? 51 लाख का टैक्स निकाला। कैसे निकालते हैं 51 का? वो आपने निकाल लिया, सरचार्ज जोड़ दिया, वेरी नाइस। फिर इन्होंने 50 लाख का टैक्स निकाला, दैट इज योर स्टेप नंबर 2। 50 लाख पर सरचार्ज नहीं जुड़ेगा तो ये वाला टैक्स आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमने 50 लाख से ज्यादा कितनी इनकम थी हमारी? 50 लाख से ज्यादा कितनी थी? 1 लाख ज्यादा थी। तो हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया कि भाई 50 लाख का जो टैक्स है वो लिख लिया, प्लस जितनी इनकम 50 लाख से ज्यादा थी, एक्स्ट्रा इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो हमने यहां पर ऐड कर दी। तो देखो भाई, हमारा टैक्स था 13, 12, 500, 50 लाख का। इसमें हमने 1 लाख रुपया ऐड कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आया। राइट? अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स तो ये बन रहा था, लेकिन हम गवर्नमेंट को ये वाला देंगे, मतलब हम लोअर देंगे। हम 1 और 3 में से लोअर वाला देंगे। हम 14,12,500 देंगे, है ना? हम 14,12,500 रुपया देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो हमारा 14,12,500 है, ये हम गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि हमें मार्जिनल रिलीफ मिल गई। अच्छा, हमें मार्जिनल रिलीफ कितनी मिली भाई? कितनी मिली बताओ, कितनी मिली? 1 - 3। मार्जिनल रिलीफ जो हमको मिली वो 1 - 3 मिली। 14,76,750 माइनस 14,12,500 ये मिली। हमको 64,250 कम देना पड़ा, हमें 14,12,500 देना पड़ा। अब इसके ऊपर आप लोग सेस लगाओ लास्ट में। जब पता लग गया भाई हमारे को टैक्स 14,12,500 देना है, उसके ऊपर हम 4% सेस लगाएंगे। तो जोड़ लो 14,12,500 पर 4%, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा। राइट? ये आपका टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आएगा। तो ऐसे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको और क्वेश्चन, इसने कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड भी दिया है, तो आप ऑल्टरनेटिव के चक्कर में मत पड़ो। हम तो एक ही तरीका लगाएंगे। स्टेप 1 ओरिजिनल इनकम पे टैक्स निकालेंगे, सेस वगैरह भी नहीं जोड़ेंगे। स्टेप 2 में हम जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उसका टैक्स निकालेंगे। ठीक है भाई। सरचार्ज है तो जोड़ देंगे, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो स्टेप 2 का टैक्स निकाला है उसमें जितनी एक्स्ट्रा इनकम है वो ऐड कर देंगे। और स्टेप 4 में हमारा मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। स्टेप 4 का मार्जिनल रिलीफ कब आएगा? जब स्टेप नंबर 1 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? स्टेप नंबर 3 से। ठीक है भाई। तो ये हमारी पूरी कहानी है। चलो, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन करेंगे ना भाई उतना ही मजा आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन बैंक में से। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, देखो जरा। मिस्टर बी का एज है 51 ईयर्स। मिस्टर बी का एज कितना है? 51 ईयर्स। हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। अच्छा, मिस्टर बी की जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख है, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। राइट? उसकी टोटल इनकम में सैलरी वगैरह, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, ये सब है, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजूम दैट मिस्टर बी नॉट ऑप्टेड 115 BAC। 115 BAC अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने कहा था ना एक नया सिलेब्रेट ऑल्टरनेटिव आया है। चलो छोड़ो, अब अपने को इसमें देखना है भाई कितना टैक्स बनेगा मिस्टर बी का। देखो,
50 लाख से ऊपर सरचार्ज लगता है 10%। 1 करोड़ से ज्यादा होते ही सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है। तो हमारी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब ओनली 1 लाख ज्यादा है, लेकिन हमें जो सरचार्ज देना पड़ेगा वो पूरे के पूरे 1 करोड़ 1 लाख के टैक्स पर देना पड़ेगा। और यही है टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आने का कारण। और जब टैक्स लाइबिलिटी उस सरचार्ज के कारण ज्यादा आएगी तो हम सरकार से मांगेंगे मार्जिनल रिलीफ। हम दोस्तों सरकार से क्या मांगेंगे? मार्जिनल रिलीफ मांगेंगे। चलो करते हैं स्टेप्स, याद रखना भाई। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर जो 1 लगाएंगे भाई, स्टेप नंबर 1, उसमें हम सबसे पहले टैक्स निकालेंगे 1 करोड़ 1 लाख का। 1 करोड़ 1 लाख। अच्छा 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स निकाल लो। कैसे निकालोगे देखो जरा, मिस्टर बी का है। अच्छा मार्जिनल रिलीफ फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई सबको मिलती है, क्योंकि सरचार्ज तो सबके ऊपर लगता है। चलो मिस्टर बी का अगर हम टैक्स निकालें 1 करोड़ 1 लाख पर तो कितना आएगा? वेरी सिंपल, कितना आएगा बताओ? अप टू 2.5 लाख तक तो नील आएगा। आपको करना भी है 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर 12,500 आएगा। 5 लाख रुपया से लेकर 10 लाख, मतलब 5 लाख हो गया, इसका 20% मतलब 1 लाख आएगा। और जितना हमारा 10 लाख से ज्यादा होगा भाई, 10 लाख से कितना ज्यादा हुआ बताओ? 91 लाख हुआ, 91 लाख। तो हम 91 लाख पर लगाएंगे 30%, तो ये आएगा हमारा 27,30,000। आंसर को नहीं देखना भाई। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, यहां पर ये हमारा आ गया। अच्छा बताओ टैक्स कितना निकल कर आया हमारा, इनको जोड़ लो। तो ये आ रहा है हमारा 28,42,500। अच्छा बताओ, अगर 1 करोड़ 1 लाख इनकम है तो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। अच्छा बताओ इंडिविजुअल के केस में, मिस्टर भी इंडिविजुअल है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होने पर कितना सरचार्ज लगता है? आप अपना जो कॉन्सेप्ट नोट्स का रजिस्टर है वो पास में रख लिया करो। क्वेश्चन करते समय कोई प्रोविजन याद नहीं आता है तो नोट्स को बार बार देखना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं आया। जब क्वेश्चन करोगे तो करते करते दोस्तों लॉ भी, प्रोविजन भी याद हो जाएगा। हाँ, ये आंसर मत देखना भाई सर ने सॉल्यूशन दे दिया, ये मैंने मिलाने के लिए दिया है। अगर इसको पहले देख लोगे तो अभी तो आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में एग्जाम में नहीं आएगा। इससे बेटर है कि आप अपना नोट्स का कॉपी पास में रखो और जो नहीं आता है वहां से देखो। पहले लिख बाद में देख, पहले लिख बाद में देख, भूल पड़े कागज से देख, भूल पड़े कागज से देख। अच्छा लगाओ सरचार्ज, 15% लगाओ। तो यहां 15% आएगा 4,26,375। बोलो बोलो भाई, स्टेप 1 में कितना टैक्स आ रहा है? 32,68,875। ये हमारा स्टेप 1। दोस्तों स्टेप नंबर 2 भी हमको लगानी पड़ेगी। याद करो स्टेप नंबर 2 क्या थी? ये तो स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 कहती थी भाई आप लोग जो स्पेसिफाइड लिमिट है। अच्छा यहाँ इनकम 1 करोड़ से 1 लाख है, तो हम बताओ टैक्स किस पे निकालेंगे? 50 लाख पे निकालेंगे या 1 करोड़ पे? जल्दी से बताओ, 50 लाख पे निकालोगे या 1 करोड़ पे? हम निकालेंगे 1 करोड़ पे, क्योंकि हमारी इनकम अभी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा होती, क्योंकि फिर जो अगला स्लैब होता है सरचार्ज में वो भाई लोगों 2 करोड़ होता है, तो हम 2 करोड़ पे निकालते। अगर यहाँ इनकम 5 करोड़ 5 लाख या 5 करोड़ 2 लाख होती तो हम 5 करोड़ पे निकालते। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है थोड़ी सी, तो 1 करोड़ पे निकालेंगे स्टेप 2 में। अच्छा 1 करोड़ पे कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ? अप टू 2.5 लाख तक 0, फिर 5 लाख तक 12,500, 5 से 10 तक 1 लाख, और 1 करोड़ में से 1 लाख गए तो 90 लाख पर 30%, 27 लाख ये हो गया। तो 27 प्लस 1 28 हो गया।
28,12,500 रुपया, है ना, यही आएगा 28,12,500। निकाल लोगे ना टैक्स, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 28,12,500 आएगा 1 करोड़ पे, ऐसे ही निकालोगे। अच्छा दोस्तों, इसमें आप लोग सरचार्ज लगाओगे या नहीं लगाओगे, बताओ। 1 करोड़ पर टैक्स तो निकल गया, लेकिन सरचार्ज लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाएंगे, क्योंकि इनकम अगर 1 करोड़ है तो सोचो 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ क्या रेट बताई थी मैंने सरचार्ज की? 10%। तो भाई 10% लगा दो 28,12,500 पे। अभी सेस को बीच में मत लाना, सेस का काम सबसे लास्ट में, फाइनल टैक्स जो लगेगा उस पे सेस लगेगा। तो ये आ जाएगा 281,250, ठीक है। सरचार्ज को जोड़ो, 30,93,750। ये आ गया भाई हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं, आपको सिंपल बस 4 स्टेप लगाने हैं। स्टेप 3 में मैंने क्या कहा था कि जो स्टेप 2 में निकाला, स्टेप 2 में क्या निकाला? 39,3,750 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। बताओ भाई एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 1 करोड़ से कितनी इनकम ज्यादा है? 1 लाख ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 31,93,750, 31,93,750। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 लगाएंगे। स्टेप 4 में आ जाती है आपकी मार्जिनल रिलीफ, मतलब 1 - 3, 1 - 3। अच्छा दोस्तों, हमारा जो 1 है वो तो है 32,68,875 माइनस स्टेप 3 आ रहा है हमारा ये 31,93,750, हटा दो। 75,125, ये हमें गवर्नमेंट से मार्जिनल रिलीफ मिल गया, ये हमें मार्जिनल रिलीफ मिल गया। तो इसका मतलब हमें टैक्स कितना देना पड़ा? हमको ये देना पड़ा, जो स्टेप 3 में आ रहा है वो हमें देना पड़ा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई टैक्स हमारा इतना बन रहा था, इतने की हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, तो एक तरह से हमारा टैक्स ये रह जाएगा, हमको कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरचार्ज लगने से हमारा टैक्स बहुत ज्यादा, कहां तो सरचार्ज 10 लग रहा था और 1 लाख इनकम क्या बढ़ गई कि पूरे टैक्स पर 15% सरचार्ज लग रहा है, तो 5% पूरे टैक्स पर देना पड़ रहा है, राइट। तो आपको अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो भाई ये 4 स्टेप लगा लो, आपका बेड़ा पार है। अच्छा, सरकार कह रही है बताओ भाई टोटल टैक्स कितना निकलेगा? टोटल टैक्स बताओ कितना निकलेगा? हमको टैक्स 32,68,875 देना है या 31,93,750 देना है? हमें टैक्स देना है टैक्स टू बी पेड, स्टेप 3 में था टैक्स टू बी पेड, तो ये आएगा 31,93,750। अब इसमें सेस जोड़ लो 4%, इसमें सेस जोड़ लो भाई 127,750, इसको आप ऐड कर लो। 33,02,1500, ये हमारा निकल कर आएगा टोटल टैक्स जो हमें सरकार को देना है। तो सेस का काम भाई लोगों सबसे लास्ट में होता है, सेस का जो आप काम करते हो ये आप लोगों को सबसे लास्ट में करना है। बोलो भाई समझ में आई बात? हाँ सर बहुत जोर से आई। तो आई थिंक मार्जिनल रिलीफ आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है, सबसे पहले इन लोगों ने टोटल टैक्स निकाला, फिर जो टू बी पेड है वो निकाला, टू बी पेड। अच्छा टू बी पेड ये आ रहा है, तो एक तरह से आपको ये टैक्स देना है, इसमें ये सेस जोड़ दिया, तो ये आ गया 33,2150, ये 500, ये मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है। तो अगर मार्जिनल रिलीफ पूछेगा तो ये है, टैक्स लाइबिलिटी पूछेगा तो ये।
ऑल्टरनेटिव मेथड पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, एक ही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। इसमें मिस्टर सी का एज 58 है, टोटल इनकम 2 करोड़ 1 लाख। अब की बार 2 करोड़ से ज्यादा है तो पहले आप क्या करोगे, 2 करोड़ 1 लाख का टैक्स निकालोगे, फिर स्टेप 2 में आप 2 करोड़ का टैक्स निकालोगे। अच्छा, सरचार्ज स्टेप 1 में भी जोड़ोगे, सरचार्ज स्टेप 2 में भी जोड़ोगे, लेकिन सरचार्ज की रेट अलग होगी, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें आपको वही टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, ये आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। 4 स्टेप लगाने हैं, इससे आपका प्रैक्टिस भी होएगा। ऑल्टरनेटिव पे ध्यान ना दें। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। इसमें मिस्टर डी का एज 37 ईयर्स है, टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख। अब की बार 5 करोड़ से इनकम थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ तभी मिलती है जब इनकम थोड़ी ज्यादा हो। अगर इनकम बहुत ज्यादा है, जैसे 5 करोड़ 10 लाख या 5 करोड़ 20 लाख, तो फिर मार्जिनल रिलीफ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर तो आपका टोटल टैक्स कम आएगा, स्टेप 1 कम आएगा, स्टेप 3 ज्यादा आएगा, तो वहां मार्जिनल रिलीफ का जरूरत नहीं है। तो ये भी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको ऑलरेडी करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों को यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन 7 को मैं अभी थोड़ा सा आपको रुक कर करवाता हूं, थोड़ा बहुत आपको नोट्स वगैरह मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर। चलिए, तो यहां तक समझ में आया सब लोगों को। अच्छा दोस्तों, ये जो मार्जिनल रिलीफ होती है, ये फर्म को भी मिलती है, मार्जिनल रिलीफ कंपनी को भी मिलती है, क्योंकि वहां पर भी सरचार्ज लगता है, तो वहां पर भी आपको पहले टैक्स निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको जो है सरचार्ज जोड़कर जो लिमिट है उस पर निकालना पड़ता है, फिर आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो फोकस रहेगा ना एग्जाम में, वो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस पर रहेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन मार्जिनल रिलीफ के इंडिविजुअल वाले ही करवाए हैं और करने को दिए। कंपनी फर्म का टैक्स रेट एक बार वैसे ही याद रख लो, ज्यादा उसमें फोकस करने का आप लोगों को नीड नहीं है, जस्ट गिवन फॉर, क्योंकि आपके स्टडी मैट में है इसलिए मैंने बता दिया, राइट। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आज आप लोगों को कुछ अलग नई बात लिखवाऊंगा, तो आप लोग अपनी कॉपी रजिस्टर निकाल लो। मार्जिनल रिलीफ के मैंने चारों स्टेप्स आप लोगों को नोट करवा दिए। अच्छा दोस्तों, जब नोट करते हो तो चीजें बहुत अच्छे से याद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को स्पेशल टैक्स रेट के बारे में बताऊंगा। स्पेशल टैक्स रेट, अब ये भाई स्पेशल टैक्स रेट क्या चीज है, तो आप लोग यहां पर अगला हेडिंग डाल लो, स्पेशल टैक्स रेट्स। दोस्तों मैं आप लोगों को स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में बताऊंगा। स्पेशल टैक्स रेट क्या चीज होती है। स्पेशल टैक्स रेट्स वैसे तो हम रेस्पेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ेंगे। देखो यहां पर आप लिख लो स्पेशल टैक्स रेट्स, एक तरफ तो लिख लो कंपलसरी, 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 और ब्रैकेट में लिख लेना फ्लैट रेट, फ्लैट, और एक लिख लेना ऑप्शनल, ऑप्शनल। चलो समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले कंपलसरी में लिखना स्टार लगा के, सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट्स, और इसके आगे रेट लिख लेना 15%। यहां पर आप जो रेट लिखोगे वो रहेगी 15%। दूसरा आप लोग यहां पर लिखोगे 112A, 112A, और इसमें लिख लेना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन असेट्स। वैसे तो ये मैं कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन एक बार आप लिख लो क्योंकि बेसिक चैप्टर है, तो एक बार लिख लो आप। अप टू 1 लाख
अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगी, अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगी। और जो एक्सेस पार्ट है, एक्सेस, वो हो जाएगा टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। जो एक्सेस पार्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। फिर अगला सेक्शन आप लोग यहां पर लिखोगे सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन certain assets, that is 20%। और एक लिखोगे 115 बीबी, ये वो बीबी नहीं है जो घर वाली बीबी होती है, ये 115 बीबी है, 115 बीबी नहीं, 115 बीबी, राइट। यहां पर हम बात करते हैं लॉटरी विनिंग्स, इसका टैक्स रेट होता है 30%। टेंशन नहीं लेने का, जब हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा टैक्स रेट आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचने का हाय राम मैं क्या करूं, इतना सारा रेट कैसे याद होएगा, जिंदगी खत्म हो गया भाई, क्यों मैं एग्जाम पास किया, अगले लेवल में मैं क्यों आया, ऐसा नहीं सोचने का। ये सारा टैक्स रेट दोस्तों क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिक याद होता जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लॉटरी विनिंग्स पर हम लोग लगाएंगे 30%। उसके बाद लिखो सेक्शन 115 बीबीई, इंडियन ब्लैक मनी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंडियन ब्लैक मनी जिस पर 78% टैक्स है, 60 प्लस उसके ऊपर 25% फिक्स सरचार्ज है और 4% का फिक्स सेस है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें हैं। ये तो कहलाती है कंपलसरी फ्लैट रेट, बोलते हैं इनको फ्लैट रेट, सेक्शन 111A। ये दोस्तों वैसे तो क्या है, देखो कि कैपिटल गेन एक हेड है, मैंने बताया था ना आपको शुरू में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। जब आप कैपिटल असेट सेल करते हो तो कैपिटल असेट सेल करने से जो आपको प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अब वो दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। किसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, किसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल गेन वाले टॉपिक की पार्ट है। अभी इतना सा समझ लो दोस्तों कि अगर आपने कोई असेट बेची है और उस पर शॉर्ट टर्म गेन होता है तो 15% वहां पर टैक्स का रेट होता है। अच्छा, ये जो टैक्स का रेट होता है ना, ये फ्लैट होता है। वैसे तो इंडिविजुअल के केस में आपने स्लैब रेट पढ़ा था कि भाई 2.5 लाख तक 0, 250 से 5 लाख तक इतना, 5 से 10 तक इतना। लेकिन ये जो इनकम मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं ना, शॉर्ट टर्म गेन, यहां पर भाई साहब स्लैब रेट नहीं लगेगा, यहां आपको फ्लैट रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, सब लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर यहां 15% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं 112A सेक्शन में, ये भी मैं वहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसमें क्या होता है, 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म गेन पे तो टैक्स ही नहीं लेती गवर्नमेंट। लेकिन 1 लाख से जितना ज्यादा होता है, सपोज आपका लॉन्ग टर्म गेन होता है 1,50,000, 1,50,000, तो 1 लाख पर तो लगेगा ही नहीं। लेकिन जो 50,000 है ना, उस पर आपको 10% देना पड़ेगा, फ्लैट रेट, नो स्लैब रेट। इंडिविजुअल है तो भी फ्लैट रेट, राइट। ऐसे ही कुछ अदर लॉन्ग टर्म गेन है, उस पर फिक्स 20% होता है, वहां एग्जम्पशन नहीं है, पूरा 20 होता है। आप लॉटरी खेलते हो, गंदे गंदे काम करते हो, उसके ऊपर 30%, इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा ना, चैप्टर है पूरा, वहां आएगा लॉटरी इनकम, उस पर सरकार बोलती अच्छा लॉटरी से कमाया, ला 30% दे, फ्लैट रेट, नो स्लैब रेट। और अगर कभी घर पे छापा पड़ गया इनकम टैक्स का, छापा समझते हो, इनकम टैक्स रेड पड़ गई, रेड, और कुछ अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ में आ गई, सोना चांदी, च्यवनप्राश नहीं, सोना चांदी का ज्वेलरी पकड़ में आ गया, बहुत सारा नोटों का गड्डी पकड़ में आ गया, बहुत सारा अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी पकड़ में आ गया, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर पकड़ में आ गए,
सीधा 78% टैक्स ठोक देगी गवर्नमेंट, क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ टैक्स का रेट तो होएगा 60, उसके ऊपर सरचार्ज होएगा 25%, फिर उन दोनों के ऊपर 4% सेस होएगा, तो 78 निकल कर आएगा। 60 में 25 मत जोड़ देना, कहीं आप उसको 85% कर दो ना। 60 के ऊपर 25% लगेगा, फिर उस पर 4% लगेगा, राइट। ये होती है स्पेशल टैक्स रेट, इसको हम लोग स्पेशल टैक्स रेट बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल है तो भी स्पेशल टैक्स रेट ही लगेगा, फर्म है, कंपनी है, भाई कोई भी है, सबके ऊपर यही वाला लगना है, सबके ऊपर यही वाला लगना है। अब आप कहोगे सर ये इधर साइड में ऑप्शनल वाला क्या है? मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट आजकल एक ऑप्शनल स्कीम लेकर आई है ना। वो ऑप्शनल स्कीम अलग चीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर आपको बोला ना, ये वाला जैसे मैंने बोला आपको, ये सेक्शन 111A 112A, ये वाला इनमें अभी सरचार्ज और सेस इंक्लूड नहीं हुआ है। सरचार्ज सेस अभी बाद में सारे टैक्स के साथ ऐड होंगे, लेकिन जो इंडियन ब्लैक मनी है इसमें मैंने सरचार्ज सेस पहले से जोड़ दिया, राइट। अब देखो वो क्वेश्चन कराता हूं, वो क्वेश्चन जो अभी हमारा बच रहा था ना वो हो जाएगा। ये देखो, ये देखो क्या था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपका हो जाएगा। मिस्टर दिनेश का एज है 35 ईयर्स, ओके, और वो इंडिया में रेजिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस अभी हम पढ़ेंगे बेसिक के जस्ट बाद। टोटल इनकम है 4,80,000 रुपया, 4,80,000, राइट। टोटल इनकम है ये, कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, राइट। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आपको असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स निकालना है। दोस्तों यहां पर इनकम 5 लाख से कम है, आई नो, लेकिन ये पूरा इनकम कौन सा है बोलो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? सेक्शन 112 वाला। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाया, ये देखो मैंने अभी अभी दिखाया कि 112 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर फ्लैट रेट लगता है, नो स्लैब रेट। तो फ्लैट रेट बोलो कितना लगेगा? 20% लगेगा। तो यहां पर आप लोग 4,80,000 पर स्लैब मत लगा देना कि अरे इंडिविजुअल है, फ्लैट लगाना। तो ये हमारा जो 4,80,000 है इसके ऊपर हम लगाएंगे सीधा 20%, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि जो बेसिक लिमिट होती है, बेसिक लिमिट, बताओ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? 60 साल से कम उम्र वाले लोगों की कितनी होती है? 2.5 लाख होती है। तो वो 2.5 लाख तो हर इनकम में से मिलती है, कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती, बाद में बताऊंगा। लेकिन वो 2.5 लाख रुपया आपको या जो स्लैब रेट है या फ्लैट रेट है उसमें से भी मिलेगी। तो पूरे 480 पे मत लगा देना 20%, क्योंकि 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है भाई, 250 तक तो टैक्स ही नहीं है। तो 480 में से 250 हटा दो, कितना बचा? 2,30,000। अच्छा, इस पे वो मत लगाना 5% और फिर नो 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 नो, जितना भी है भाई पूरे पर 20%। अगर 50 लाख है तो भी 20%, 40 लाख है तो भी 20%, 30 लाख है तो भी 20%। हमारा तो 2,30,000 है। मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट इस फ्लैट रेट वाली इनकम में से भी मिलेगा इंडिविजुअल को। बोलो 20% कितना आएगा? 46,000। कितना आएगा बोलो? 46,000 आएगा, राइट। अच्छा दोस्तों, रिबेट मिलती है, रिबेट बोलो यहां पर रिबेट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? रिबेट मिलेंगी। रिबेट पढ़ी थी ना आपने सेक्शन 87A में। ये देखो मैं आपको रिबेट भी दिखा देता हूं, आप अपने नोट्स की कॉपी साथ में रखो भाई। ये देखो मैं रिबेट भी दिखाता हूं। मैंने आपको रिबेट पढ़ाई थी, मार्जिनल वो रिबेट जो होती है सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है ना, ये देखो। जब इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होती है तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलती है। नोट्स की कॉपी साथ में रखिए ताकि आप लोग कभी भी कुछ बोलो तो वहां से देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा, क्योंकि बार बार देखोगे तो वो बार बार पढ़ना पड़ेगा ना। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, मैं जब सीए कर रहा था मैं भी ऐसे ही करता था। अच्छा, रिबेट कैसे मिलता है? 12,500 फिक्स है और टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर। लेकिन दोस्तों मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, क्या?
ये रिबेट नहीं मिलती है। कब नहीं मिलती है भाई, कब नहीं मिलती है? जब कैपिटल गेन 112 ए में हो रहा हो। क्या अभी हमारे क्वेश्चन में 112 ए में हो रहा है? नहीं, अभी हमारे क्वेश्चन में 112 ए में नहीं हो रहा। अभी हमारे क्वेश्चन में कैपिटल गेन जो हो रहा है वो 112 वाला है, 112 वाला। बोलो बोलो। अच्छा, 112 में कौन होता है, 112 ए में कौन होता है, वो मैं कैपिटल गेन में बता दूंगा। अभी मुझे बताओ रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। देखो रेजिडेंट भी है, 5 लाख से कम है टोटल इनकम, और 112 ए वाली इनकम नहीं है, 112 वाली है। सारी इनकम में से मिलती है रिबेट, बस 112 ए वाली इनकम में से नहीं मिलती। तो हमारी कहां है 112 ए? तो हम रिबेट लेंगे। अच्छा, रिबेट कैसे लेते हैं? 12,500 फिक्स होता है लॉ में, और जितना टैक्स बना तो टैक्स बना 46। अच्छा, सेस बाद में, देखो सेस का काम सबसे लास्ट में। बताओ भाई 46 में और 12,500 में से कम क्या? 12,500। तो इतने का रिबेट ले लो। ये बच गया हमारा बैलेंस टैक्स, ये बच गया हमारा बैलेंस टैक्स। इसके ऊपर हम लोग 4% क्या लगाएंगे? सेस लगा दो 4%। ये दोस्तों हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गया। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा थ्योरेटिकल है। असेसी कौन होता है? असेसी की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आपको, कॉपी में देखिए। कोई भी बंदा जो टैक्स देने के लिए लाइबल है, या किसी दूसरे के लिए टैक्स देने के लिए लाइबल है, या जो असेसी इन डिफॉल्ट है, या वो डीम्ड असेसी है, बस यही यहां पर लिखा हुआ है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी थ्योरेटिकल है। कौन कौन से 4 सिचुएशन होते हैं जब प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेसेबल होता है? एक्सेप्शन लिखवाए थे आपको, जैसे शिपिंग बिजनेस। अब आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना, आपको मैंने जितना लाइन लिखवाया था बस उतना लिखना है। शिपिंग बिजनेस, ये 7.5% रेट आपको याद नहीं करना, बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। कोई भी बंदा इंडिया छोड़कर जा रहा है, लिखवाया था आपको। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना, मैंने जितना लिखवाया वो सफिशिएंट है। एओपी बीओआई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया, वो रिजॉल्व हो गया। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे ड्यूरिंग द ईयर टैक्स से बचने के लिए, या कोई भी बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये मैंने लिखवाए थे आपको कॉपी में, तो प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगा। असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है कश्यप की। एज है 35, टोटल इनकम 55, 51, 75,000 है। टोटल इनकम में सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जैसे लॉटरी इनकम या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन, तो हमको स्लैब रेट लगाना है। अच्छा, 51 लाख है तो सरचार्ज भी बनेगा, मार्जिनल रिलीफ भी निकालना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। राइट। तो ये करना है भाई। मिस्टर गुप्ता का 1,02,00,000 का इनकम है, इसमें भी मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ऑल्सो गिवन फॉर होमवर्क। बहुत सिंपल सिंपल है, मैंने 2-3 करा दिए। अच्छा, इतना क्वेश्चन का कर लोगे कॉपी में तो फिर भूल ही नहीं सकते। ठीक है भाई, क्वेश्चन 11 करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं करवाऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। बाकी के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप इतने कर लाना। राइट। तो बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। कुछ 2-3 थ्योरेटिकल टॉपिक्स बचे हैं बेसिक के, वो करेंगे, और ये क्वेश्चंस करेंगे। तो ये होमवर्क जरूर करिएगा। एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों क्लास पसंद आई होंगी। पसंद आई है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे भाई। राइट। और आपको मजा आ रहा होगा क्लास में डेफिनेटली। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, प्रेस कर लें बेल आइकन, क्योंकि मैं बहुत सारे नए नए मोटिवेशन, नए वीडियोस, अमेंडमेंट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।